नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की घड़ी नजदीक आ गई है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने वाला है। शुभ दिन और मुहूर्त तय हो चुका है। 5 अगस्त को चांदी की ईंट से पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या की दिव्यता का गवाह पूरी दुनिया बनेगी। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान आज तक पर मौजूद हैं। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नायकों में से एक रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। स्वागत है आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज आपका आज तक पर। और साध्वी रितंबरा, अपनी प्रखर वाणी और अपने भाषणों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाली साध्वी रितंबरा भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करें उसके पहले जरा यह रिपोर्ट। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मंगल बेला आ गई है। आ गया है वो शुभ मुहूर्त जब सदियों के इंतजार का अंत होने वाला है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या समेत पूरे विश्व के राम भक्तों को आने वाले 5 अगस्त तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है और उस भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर है। अयोध्या में 5 अगस्त की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के लिहाज से सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। राम मंदिर बेहद खास शुभ मुहूर्त में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन चांदी के ईंट से किया जाएगा। फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जब राष्ट्र क्या विश्व के नायक के भव्य दिव्य और मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करेगा तो वो अद्भुत संयोग होगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, सद्भिषा का योग है। ऐसे त्रिपुष्कर योग में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है उस समय। लेकिन अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिर के मुहूर्त के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे अशुभ घड़ी करार दिया है। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। रामलला के भव्य मंदिर के नए मॉडल की डिजाइन भी सामने आ चुकी है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंहद्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस राम मंदिर में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कारसेवकपुरम में रखे हुए इस विशाल मॉडल से। ये पुराना विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर का मॉडल है और इस मॉडल को अब नए सिरे से कुछ इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। मंदिर अब पहले से काफी बड़ा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान श्री राम के सर्वसुलभ दर्शन कर सकें। बहरहाल अब देश को इंतजार 5 अगस्त का है, जब अयोध्या में सबसे बड़े उत्सव का आगाज होगा, यानी मंदिर निर्माण शुरू होगा। आज तक ब्यूरो। तो जैसा हमने आपको बताया, 2 मेहमान हमारे साथ हैं, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज और साध्वी रितंबरा। आप दोनों का आज तक पर स्वागत है। आचार्य धर्मेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, आप जाएंगे? जी। क्या कह रहे हैं आप जाएंगे भूमि पूजन में? भगवान की कृपा हुई तो जाऊंगा। अभी तक तय नहीं हुआ मतलब? सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर है। और जहां तक भूमि पूजन का प्रश्न है, भूमि पूजन हो चुका है, शिलान्यास भी हो चुका है। कामेश्वर चौपाल के हाथों से एक हरिजन राम भक्त के हाथ से हुआ था। और शिलान्यास और भूमि पूजन एक ही बार होता है और वो हो चुका है, इसलिए कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। और भव्यतम बने भगवान का मंदिर और जो कुछ भी उसमें परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, तो वो स्वागत योग्य हैं। परंतु हमारे यहाँ कहा गया है, उषः प्रशिष्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिराणाम महोत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। सबसे बड़ी बात है मन का उत्साह। अंगिराणाम मनोत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। और ब्राह्मणों का, संतों का, सत्पुरुषों का आशीर्वाद
ये सर्वोपरि है। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आगे जो कुछ होगा वो इसके पश्चात होगा, क्योंकि ये आरंभ है भारत के खंडित स्वाभिमान की पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा की ये शुरुआत है। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आचार्य जी, आपको न्योता आया है कि नहीं? अभी तक चिट्ठी आई है कि नहीं कि आप 5 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हों? हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। ठीक, मैं समझ गया। मैं इस पे आगे सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। पूछूंगा आगे तो काशी मथुरा पर ही पूछूंगा जिसको आपने छेड़ दिया है। लेकिन उसके पहले जरा साध्वी ऋतंबरा से एक सवाल ले लूं, क्योंकि साध्वी जी, मुझे बताया गया कि आप कार्यक्रम में जाने वाली हैं, न्योता भी आपको आ चुका है। लेकिन मुझे उस दिन की तस्वीर याद है जिस दिन फैसला आया था और आपकी आंखों में आंसू थे। और आज जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ दिन पहले आप इसी मामले में अदालत में पेश होकर आई हैं, क्योंकि आपको आरोपी बनाया गया इस बात का कि जो ढांचा गिरने के जिम्मेदार लोग थे उसमें से एक आप भी थी। तो दोनों चीजों को मिलाकर भावना कैसी है? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। और जो भावनाएं हैं वो शब्दों से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, पर ब्रह्म शब्दों की भी विवशता है। आनंद को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और आनंद बहुत है। संकल्प करने वाले जब सिद्धि के द्वार पर खड़े होते हैं तो उनका जो आनंद होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है, उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। और ये इस प्रसन्नता और आनंद के पीछे कारण है रोहित जी। ये हम जैसे लोग तो गिलहरी जैसा छोटा मोटा योगदान देते रहे, पर भारत की संतानों ने अपनी जवानियां दी हैं और अपनी जिंदगियां, अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। 491 वर्ष लगातार ये जो यात्रा चली, संघर्ष यात्रा, आज वो जिस रूप में परिणित हुई है वो निश्चित रूप से विध्वंसों के बीच में जो पुनर्निर्माण हो रहा है, ये हमारे भारत की सनातन प्रवाह का परिचायक है। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि इससे बड़ा सुख और आनंद हो ही नहीं सकता कि ये भारत के स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठापना का प्रारंभ है रोहित जी। इसीलिए बहुत आनंद है, बहुत गहरा आनंद। लेकिन साध्वी जी, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये शुभ समय है ही नहीं, तो फिर इस समय मुहूर्त राजनीतिक तौर पर क्यों किया जा रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। मुझे असल में उस तरह सोचने की फुर्सत ही नहीं है। मुझे लगता है कि बस जो होने जा रहा है वो बहुत अद्भुत होने जा रहा है और शुभ को तो शीघ्र होना ही चाहिए। मैंने सुना है कि कुछ सेकंडों का शुभ मुहूर्त है, उसी में कार्य हो जाएगा। बस अभी और कुछ सोचने का समय नहीं है। अब तो उस घड़ी को अनुभव करने का, उसकी प्रतीक्षा करने का समय है। मेरे चित्त की दशा तो ऐसी है रोहित जी। आचार्य जी, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि कुछ साधु संत कह रहे हैं कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है, यह नहीं करना चाहिए। अभी मैं कह चुका हूं कि शिलान्यास पहले हो चुका है, कामेश्वर चौपाल के हाथों से शिला पूजन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये केवल पुनरावृत्ति मात्र है। और सीधी सीधी बात यह है, मैंने बताया, अंगिराणा मनोत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। जब मन का उत्साह चरम सीमा पर हो तो वो सबसे उत्तम और उत्कृष्ट मुहूर्त होता है। तो महत्व मुहूर्त का नहीं है, महत्व जो हो रहा है उसका है। और मैं पुनः पुनः दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो निर्वाचन क्षेत्र है काशी, वहां भगवान विश्वनाथ एक छोटी सी कोठरी में गुजर बसर कर रहे हैं और विराट ज्ञानवापी का प्रांगण सूना पड़ा है। वहां भगवान विश्वनाथ का दिव्य देवालय बनना चाहिए। और मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के गौरव के अनुरूप वहां भी दिव्य देवालय का निर्माण होना चाहिए। ये शुरुआत है, बहुत कुछ करना है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जगत जननी भारत माता की खंडित प्रतिमा की पुनर्प्रतिष्ठापना, और उसके लिए स्पष्ट शब्दों में, जिसके लिए मैं बदनाम हूं, पाकिस्तान को खाकिस्तान में भेज करके अब फिर से भारत माता को अखंडिता बनाया जाए, ये सबसे प्रमुख और सर्वोपरि एजेंडा है और उसी पर सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये उसकी शुरुआत है, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र ये जी, उसका प्रारंभ है। जो आप कह रहे हैं सरकार के एजेंडा में तो वो चीजें नहीं लगती हैं। है जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बातें सरकार के एजेंडा में नहीं लगती हैं। अब क्या लगता है क्या नहीं लगता है, लेकिन भगवान का विधान भी तो होता है ना। भगवान ने जो तय कर रखा है, ये कोरोना 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 का जो रोना है, ये केवल मांसाहारी सर्वभक्षी पिशाचों के पापों का फल है। गोमाता से बढ़कर के कोई कल्याणकारिणी और शक्ति कोई दूसरी नहीं होती। गोमाता का मूत्र और तुलसी ये सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। हम जब अपने प्राचीन गौरव को और प्राचीन संपूर्ण हमारा जो शास्त्र है उसको पुनरुज्जीवित करेंगे तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। और कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक सांप्रदायिक मजहबी दुराग्रह का वायरस है, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना से उस चिकित्सा का शुभारंभ हुआ है। आगे भी जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। भगवती भारत माता का गौरव फिर से प्रतिष्ठापित होगा, यही हमारी कामना है। साध्वी जी, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि अयोध्या पहली झांकी है, अभी तो काशी मथुरा बाकी है। पिछले मामले में आप लोग जब जब पेश हुए, चाहे वो आप हुई हो, चाहे वो उमा भारती जी हुई हो, मुरली मनोहर जोशी हुए हो, सबने एक ही बात दोहराई और सबने कहा कि विध्वंस मामले में हम दोषी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो पिछला पटाक्षेप नहीं हुआ। आचार्य जी आपको अगला टास्क दे रहे कि वो वादा जो नारा लगाते थे उसको पूरा कीजिए। देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके लिए है। बाबरी ढांचे का ध्वंस नहीं था, ऑपरेशन था। बहुत दिनों से तीस रहा था, आखिर फोड़ा फूट गया, इंतजाम सब धरे रह गए, बाबरी ढांचा टूट गया। ठीक, अत्यंत भक्ति भावना से प्रेरित होकर के यह कार्य राम भक्तों ने किया था। कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी, कुछ नहीं होती उत्तेजना थी। यदि 2 लाख 2.5 लाख कार सेवक प्रतिक्रिया अपनी प्रकट करते तो सोचिए कितना बड़ा भयंकर खून खराबा होता। लेकिन कहीं किसी भी मजहबी व्यक्ति को कहीं खरोंच तक नहीं आई। ये कितनी बड़ी बात है। ये तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक, मैं जरा साध्वी जी से पूछ लूं अब इस बात को। साध्वी जी बोलिए अपनी बात। ऐसा है रोहित जी, आरोप ये लगा कि हम लोगों ने षड्यंत्र रचा वहां बैठकर। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम तो मंत्रों के निर्माता हैं, षड्यंत्र रचना हम जानते ही नहीं। इसलिए जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। इसलिए अगर कोई संस्था, संगठन, व्यक्ति ये दावा करता है कि ये सारी चीजों का मैं जिम्मेदार हूं, ये संभव ही नहीं है। निमित्त बनाया ईश्वर ने, प्रभु ने, तो सबने अपनी तरह गिलहरी जैसा योगदान श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में दिया। ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो ये बात निश्चित है कि वहां पर जो हुआ वो किसी व्यक्ति के बस की बात तो थी नहीं। संगठन तो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि उस ढांचे से नीचे उतर आइए। इसीलिए वहां जो हुआ, जैसा हुआ, वो एक ऐसी अकल्पनीय घटना थी, उसके बारे में तो कुछ कहा जा ही नहीं सकता। लेकिन जो हुआ उसके बाद अब जो होने जा रहा है वो तभी संभव हो पा रहा है, राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण। और इसलिए मैं हमेशा एक ही बात का अनुभव करती रही। इतने वर्षों तक हम लोग पूरे भारत के गांव-गांव और एक एक गली बीथी की धूल अपने माथे पे धर के धन्य होते रहे। तो हमारा ये सौभाग्य है कि प्रभु ने हम लोगों को चुना और हमने किंचित मात्र उस आंदोलन में अपनी सेवा समर्पित कर पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धर्मेंद्र जी और साध्वी ऋतंबरा आज तक पर आने के लिए। 5 अगस्त का कार्यक्रम है। आचार्य धर्मेंद्र कह रहे हैं भगवान कृपा रहेगी तो मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन शिलान्यास हो चुका है। अब जो हो रहा है वो केवल पुनरावृत्ति मात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक, क्योंकि ठीक 5 बजे होगा दंगल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।